नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट अनिवार्यता को लेकर अब यहां पर फाइनली एक राज्य की सरकार जब से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि फाइनली 2005 से लेकर 2009 के बीच ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसके अलावा 2005 के पहले ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको परीक्षा देना होगा। आखिर क्या कुछ अपडेट है, और फाइनली यहां पर सरकार के दोस्तों इस रवैये से अब शिक्षकों में भी दो फाड़ हो गया है, और जिनकी नियुक्ति 2005 से लेकर 2009 के बीच है वो खुद ही दोस्तों दूसरे शिक्षक की बुराई कर रहे हैं कि फाइनली सरकार हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पर जब दोस्तों लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि आखिर सरकार 2005 से लेकर 2009 के बीच में ही समर्थन में क्यों उतरी है, तो यही चीज़ें हैं फाइनली दोस्तों अब शिक्षकों के बीच भी फाड़ होना शुरू हो चुका है, बंटवारा होना शुरू हो चुका है। हर कोई दोस्तों अपने आप स्वार्थी बन चुका है, और कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार इस चीज़ में लड़ाने में कामयाब रही है। अभी दोस्तों क्या कुछ अपडेट है पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देखेंगे इसमें दोस्तों जानकारी ये निकली है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति परीक्षा देकर नहीं हुई है फाइनली अब उनकी जो है अगस्त में टीईटी की तैयारी करेंगे, और इसके अलावा जिनकी नियुक्ति 2005 से लेकर 2009 के बीच होगी उनके लिए सरकार जो है उनको छूट दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अगर आप लोग मध्य प्रदेश के हैं कमेंट जरूर करें। फाइनली ये दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, और दोस्तों 6 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग ये निर्णय कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जुलाई को खुलते ही हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जो जिनकी नियुक्ति 2005 से लेकर 2009 के बीच हुई है उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी जो है लेकर के आ चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने इसी चीज़ को लेकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, टेट प्रभावित ग्रुप, यहाँ पर देख पाएंगे, और इसमें दोस्तों करीब 1000 से अधिक शिक्षक जुड़ चुके हैं। तो अगर आप लोग भी दोस्तों जुड़ना चाहते हैं और टेट अनिवार्यता के बारे में आप लोग कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस ग्रुप से जाकर जुड़ जाइए। आप लोग चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, देश भर के 28 राज्यों की सभी सूचनाएं सबसे पहले इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं, तो वहां जाकर आप लोग जुड़ जरूर जाएं। और यहां पर दोस्तों देखेंगे अभी आगे की न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर कोई भी जानकारी होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों मामला ये है कि जो 6 जुलाई 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये फैसला किया जाता है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2005 से लेकर 2009 के बीच हुई है और उन्होंने परीक्षा दे करके नियुक्ति पाई है, तो ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए अब स्पेशल कोर्ट जाएगी। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है, यहाँ देख पाएंगे दोस्तों ये 6 जुलाई की न्यूज़ निकली है, तो ये अपडेट है और यहाँ पर सारी जानकारी आप लोग पढ़ पाएंगे। हम दोस्तों बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे ये आज की ही न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज न्यूज़ में ये निकला हुआ है कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में है, और कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग इस परीक्षा से शिक्षकों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। और आगे यहाँ पर लिखा गया है कि दरअसल कुछ महीने पहले टीईटी परीक्षा से छूट वाली याचिकाओं को खारिज होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजन पर जोर बढ़ा दिया था, और परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा कर्मचारी चयन मंडल को दिया गया है। मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षकों का जिलावार ब्यौरा मांगा है ताकि ये जानकारी मिल जाए कि आखिर हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है और जिनके पास टेट नहीं है। लेकिन अब दोस्तों इसमें नया मोड़ आता दिख रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने ये जिद बांध दी है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति जो है शिक्षक पात्रता जो शिक्षक बने हैं जो एग्जाम दे करके बने हैं उनको फाइनली हम छूट दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाएंगे। आगे यहाँ पर
लिखा गया है कि मंडल का प्रयास है कि अधिकतम परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित हों और नए बने जिलों के जिला मुख्यालयों को अभी केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में केवल 50 जिला मुख्यालयों पर ही होगी, ये देख पाएंगे परीक्षाएं की बात की जा रही है। यानी परीक्षाएं अगर कराई जाएंगी टेट को लेकर तो केवल और केवल 50 जिलों में ही कराई जाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल परीक्षा का नहीं है, सवाल यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की नीति का है। अब यहाँ पर दोस्तों एक तो जो माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है उसमें दोस्तों कुछ संशोधन करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर क्या संशोधन है कि 2010 के पहले जितने भी शिक्षक हैं उन पर टेट लागू नहीं होना चाहिए। तो सरकार जो है इस चीज़ पर बात ना करके अब सरकार उसके अंदर जो शिक्षक हैं फाइनली उनको ही तोड़ने की कोशिश कर रही है कि 2005 से लेकर 2009 के बीच को बचा लिया जाए और उनके लिए उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ी जाए। और इसके अलावा ऐसे जिनकी नियुक्ति 2005 के पहले हो गई है या जिन्होंने परीक्षा देकर नियुक्ति नहीं ली है फाइनली उनको ऐसे ही भटकते रहने दिया जाए और उनको एग्जाम के चक्कर में इधर उधर भटकाया जाए और सेंटर जो है 600 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए और छुट्टी केवल और केवल एक दिन की दी जाए जिस दिन उनका एग्जाम हो। तो अब सवाल दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब ऐसे में क्या कैसे चलेगा। और अगर मध्य प्रदेश सरकार की ही तर्ज पर देश भर के जितने भी अन्य राज्य हैं वो इसी तरीके से करने लगेंगे तो सभी शिक्षक साथी कहाँ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये हो भी सकता है क्योंकि सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया था तो उस समय दोस्तों योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, ये दोस्तों सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जा करके 15 या 16 सितंबर को यानी ठीक दोस्तों 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा करके रिव्यू याचिका यानी एक केस फाइल कर देते हैं कि हम आपके इस फैसले से नाराज हैं। तो उसके बाद दोस्तों सभी राज्यों ने देखते हुए फाइनली रिव्यू केस यानी नया केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी नया चाल चल दिया है तो क्या इसकी संगत में कोई दूसरा राज्य नहीं आएगा? जाहिर सी बात है हर राज्य आएगा। अब बिहार में दोस्तों दस्ता परीक्षा हुई है तो वहाँ की भी राज्य सरकार सोचेगी कि जिन जिन शिक्षकों ने दस्ता परीक्षा दी है या जो जो विज्ञापन दस्ता परीक्षा के अंतर्गत निकाला गया था फाइनली उन शिक्षकों को हम छूट दे दें और इसके अलावा जितने भी अन्य शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को हम अधर में लटका दें। तो यही चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर फाइनली कूटनीति के तौर पे शिक्षकों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले दोस्तों शिक्षकों में ये था कि 2010 के जितने भी पहले शिक्षक नियुक्त थे वो सभी एक साथ थे और 2010 के बाद जितने भी शिक्षक थे वो सभी एक साथ थे। लेकिन अब ऐसे में क्या हो रहा है कि 2005 से लेकर 2010 के बीच नियुक्त वाले सभी शिक्षक एक साथ हो गए हैं और इसके अलावा 2005 के पहले वाले नियुक्त शिक्षक वो दूसरी साइड हो गए हैं। तो यही चीज़ें हैं। खैर इस संबंध में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। बाकी मैंने आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी बता दी है कि सरकार ने फाइनली ये पूरी तरीके से अब ठान ही लिया है कि सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही है। अब 13 जुलाई को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार अब इसमें क्या एक्शन लेती है और कौन सा नया केस फाइल करती है। खैर आने वाले दिनों में जैसे नया केस फाइल होगा मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।